अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं सुकून से अपने दोनों हाथ छोड़ के और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक नई जुगाड़ कर ली है जो हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम जिसको बोलते हैं। और मैंने किसी तरह से, क्योंकि अभी ऐसी कोई सहूलियात मैसर है नहीं और जो सिंपल मोबाइल है उसी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो साथ साथ मैं ये अपना जूस भी पी रही हूँ। मैं किसी जूस की, किसी ब्रांड की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर रही, किसी ब्रांड की प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही, बट चूँकि मैं ये पी रही थी तो मैं साथ साथ लेके बैठ गई आपसे बात करने के लिए। आज 6 सितंबर था। 6 सितंबर के हवाले से एक छोटा सा मैसेज मैंने अपने यूट्यूब पर डाला था। उम्मीद है कि आपकी नज़रों से गुजरा होगा। और ये भी विश करती हूँ कि आपको ये एक छोटी सी कोशिश थी, जिसको तहरीर किया था, जो उसका कंटेंट था बेसिकली वो मेरे वालिद ने लिखा था। उनका भी अपना एक पेज है अफ़कार कासिम के नाम से। अफ़कार कासिम बेसिकली उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था और जो उनका पेज है उसका नाम है मेरा कलम मेरी मर्ज़ी। बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत पहले से वो लिखते आ रहे हैं, बहुत जब अपने स्टूडेंटशिप में थे तब से लिखते थे। और वो पॉलिटिशियंस की स्पीचेस भी लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि अब जब 6 सितंबर आया तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं कुछ अच्छा सा जो है वो अपने पेज पे डालूं। तो मैंने उनकी हेल्प ली और उन्होंने मुझे कंटेंट लिख के दिया और फिर मैंने उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ऑल्दो कि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था बड़ा इस तरह से इसको रिकॉर्ड करना। फिर ऑब्वियसली उसकी मिक्सिंग वगैरह वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल टच तो नहीं है, लेकिन जो एक आपकी अपनी अंदर से जो फीलिंग्स थी वो मैंने वहाँ पर ज़रूर शेयर की है। तो उम्मीद है कि आप आज का दिन आप लोगों का साफ खैरियत से गुजरा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि आजकल हर कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है, लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। अच्छा, हर किसी का अंदाज़ अपना अपना अलग अलग है सोचने का भी, और उनके रीज़न्स भी मुख्तलिफ हैं। जाहिर सी बात है हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर कोई सिर्फ जो है ना वो इस परेशानी में नज़र आता है, या इस भाग दौड़ में एक दौड़ शुरू हो गई है और एक रेस चल रही है हर किसी के साथ, हर किसी के साथ एक रेस चल रही है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, क्योंकि महंगाई भी हो गई है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसके मसाइल अलग हैं, मतलब ओवरऑल इन जनरल। फिर सैलाब अलग आ गया और वो नागहानी अलग आ गई, तो हर कोई बहुत सारे रीज़न्स की वजह से जो है वो परेशान है और एक रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और खैर ये आज से स्टार्ट ही हुई, ये तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई भी है, लेकिन अच्छा ये बात मैंने क्यों की, ये बात मैंने इसलिए की कि आज हमारी हाउस हेल्प जब आई हमारे घर काम करने के लिए, तो कुछ उसने मुझसे एक दो चीज़ें कही। वो चीज़ें खैर मैं ओपन तो नहीं कर सकती यहाँ पे, जाहिर सी बात है वो उसकी कुछ अमानत है मेरे पास। लेकिन मैं अगर उसकी बात का अगर मैं मतलब जो है वो अगर मैं शेयर करूँ तो इस तरह होगा कि बेसिकली उसका क्या, हम सब कोई प्रॉब्लम है कि घर की बेसिक नीड्स ही पूरी होना इतनी मुश्किल हो गई है अब के वक्त में। जो बेसिक जो एक आम आदमी जो अगर सब्ज़ी रोटी या दाल रोटी भी अगर ख्वाहिश करता था तो वो भी उसकी पहुंच से दूर होने लगी है। तो हम भी यही सोचते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, महंगाई एक तरफ है, फिर जो है वो के इलेक्ट्रिक वालों के अपने मसाइल हैं, फिर बेरोज़गारी बढ़ गई है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं जो आप वो कहते हैं ना जो छीनते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे अल्फाज कहीं मिस हो जाए तो उसको आप थोड़ा थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और अगर समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो समझिएगा भी। स्नैचिंग, यस, नाउ आई रिमेंबर द वर्ड। स्नैचिंग की बात मैं कर रही थी। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब उसकी क्या वजूहात है। तो यकीनन लाइफ सभी की बहुत मुश्किल हो गई है, और लेकिन मैं इन जनरल अगर मैं बात कहूँ, जब मैं ट्रेनिंग देती थी कॉर्पोरेट, जब मैं इंडस्ट्री के अंदर थी, तो हम उसको इस तरह से आसान करते थे कि हम एक चैप्टर पढ़ते थे टाइम मैनेजमेंट का।
टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक कोर एलिमेंट होता है जिसमें हम प्रायोरिटी कहते हैं, जिसको प्रायोरिटी सेट करना हमारा अपना काम होता है। अब वो होता क्या है, बेसिकली प्रायोरिटी होती क्या है। अब मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई 4 टास्क हैं, उन 4 में से आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, आपके लिए अर्जेंट कौन सा है, फिर आपके लिए मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, और अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट कौन सा है। ये बेसिकली क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं टाइम मैनेजमेंट के प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए। तो इन क्वाड्रेंट्स में से आपको यानी हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या, मतलब कौन सा टास्क ऐसा है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, कौन से टास्क अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन से टास्क अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, और कौन से टास्क है जो बिल्कुल अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। समझ रहे? तो मैं जब जॉब करती थी तो बस आज ऐसी मतलब कोई ख़ास टॉपिक नहीं है आज का, बस ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करती हूँ आज। और 2 दिन से तो कुछ रिकॉर्डेड मूवीज़ के अंदर ही हम लोग चल रहे थे। फ्लड रिलेटेड जो मैंने शेयर की थी, उसके बाद ये 6 सितंबर का आ गया था मामला। तो जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी तो मेरे फादर जब आए थे और उस वक्त मेरी वालदा हयात थी, तो उसमें ये था कि मैंने अपने लिए कुछ प्रायोरिटी सेट की थी। क्योंकि हम ये मतलब कर रहे थे चीज़ें और मतलब ऑन गोइंग एक टेन्योर चल रहा था, मेरा काम कर रही थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर रही थी बहुत सारी चीज़ें। तो चूँकि मेरे फादर जब जद्दा से आए थे तो उनकी वो जॉब जो थी वो ख़त्म हो गई थी, मतलब वो रिटायर होके आए थे। और मेरा भाई छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, मतलब मुझसे ही मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है हम में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल उसने भी जॉब शुरू की और मैंने भी जॉब शुरू की। मेरी जो कंसिडरेशन होती थी ना, वो ये होती थी कि पहले मैं अपने टास्क को लिस्ट डाउन करूँ। ठीक है, जब मैं लिस्ट डाउन कर लेती थी तो फिर मैं ये देखती थी कि मुझे पहले कौन सा करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा करना है, थर्ड नंबर पे कौन सा करना है, फोर्थ नंबर, मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन जितने टास्क हैं उतनी उनको प्रायोरिटीज देते। फिर उसमें से सिलेक्ट करना कि अर्जेंट कौन सा है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कौन सा है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें। इस तरह से जब मैं लिस्ट करती थी तो बहुत सारे काम जो है वो करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं अगर मिसाल दूँ आपको ना कि मैंने कौन कौन से टास्क अपने लिए रखे थे, तो उसमें एक टास्क खैर जब मेरी ग्रैंड मदर भी जब हयात थी और वो हमारे साथ ही रहती, क्योंकि मेरे एक चचा हैं, ही यूज्ड टू लिव इन कैनेडा सिंस मोर देन 2 डेकेड्स। तो वो दादी जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमारे साथ ही रहती थी। तो वो जब बीमार हुई, उनका जब आखिरी वक्त आया तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारी में आ गई थी और उनके फ्रैक्चर्स भी हो गए थे कुछ, दोनों बाजुओं में उनके प्लास्टर वगैरह था, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी। तो उनको लुक आफ्टर करना, और फिर उसके बाद जब फिर एक मैंने अपना टास्क रखा था कि मैंने अपने वालिद को उम्रा कराना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया और उनको उम्रा करवाया। और वो ऐसा वक्त था कि जब वो उम्रे पे गए थे तो उस वक्त जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो उस वक्त उनके प्लास्टर्स थे और दोनों हाथों में प्लास्टर थे। उनको मतलब टेक केयर करना बड़ा मुश्किल होता था कि उनको वॉशरूम लेकर जाना, उनको चेंज कराना, उनके मतलब लुक आफ्टर करना, और साथ में मैं अपनी जॉब भी कर रही थी। तो जॉब इस तरह से करती थी कि मैं घर पे ही होती थी, लेकिन मैं होम बेस्ड मतलब मैं काम करती, वर्क फ्रॉम होम पे आ गई थी मैं। तो जब मैंने प्रायोरिटी सेट की तो मैं बहुत सारे अपने टास्क पूरे कर पाई। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कर पाई वो मेरी वालदा का ट्रीटमेंट। जब वो उनको फिट्स पड़े और फिर जब उनकी पूरी मतलब जो सिलसिला उनका स्टार्ट हुआ, उनकी बीमारी का, उनकी सारी चीज़ों का, तो वो उसमें जो है ना मुझे बहुत जो मैं कब से जो मैं प्रायोरिटीज़ का
मैं सिलसिला अपने साथ लेके चलती थी और मैं लिस्ट डाउन करती थी और मैं बाकायदा डायरी में लिखती थी और मैं नोट्स बनाती थी इसके ना। तो मैं इंशाल्लाह एक डायरी का भी अपना एक सेशन करूँगी आपके साथ और एक वीडियो बनाऊँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं डायरीज़ बहुत लिखने की मतलब मुझे आदत थी और मैं लिखती थी डायरीज़ में। तो मैं वो भी एक वीडियो आपके साथ बनाऊँगी। और मुझे पोइट्री का भी बाय द वे बहुत शौक़ था और स्टिल है। पोइट्री मतलब मुझे करने का नहीं है, लेकिन मैं कलेक्ट करने की बहुत मतलब मुझे शौक़ था और अभी भी है। अब ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता, लाइफ दूसरे अंदाज में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, लेकिन मैं डायरी में लिख लेती थी। जहाँ मुझे कोई पोइट्री, कोई शेर, कोई चीज़ मुझे पसंद आई, मैं डायरी में फ़ौरन लिख लेती थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट के मुझे उस चीज़ ने बहुत सालों के बाद मुझे इतना बड़ा बेनिफिट दिया कि जब मेरी मदर का ट्रीटमेंट का वक्त आया और जब वो बीमार हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। इन द सेंस कि उनका जो मंथली ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो बेड रिडन हो गई थी, शी वॉज ए बेड रिडन पेशेंट। उनके ट्रीटमेंट कुछ हुए, फिर वो गलत हुए और वो तो खैर मैंने आपसे वैसे ही कहा है कि मैं इंशाल्लाह आपसे अलग से एक वीडियो पूरी मैं बनाऊंगी अपने मदर के हवाले से। लेकिन ये कि ना समरी मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे जिस तरह का उनका ट्रीटमेंट था और मुझे अल्लाह ताला ने उसमें बहुत कामयाबी दी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुझे किसी से पैसे ना लेना पड़े और ख़ुद अल्लाह ताला मेरे अपने पैरों को इतना मजबूत कर दे कि मैं अपनी माँ के लिए जो कुछ भी करूँ वो अपने दम पे करूँ। और आप यकीन करें, सिर्फ उस एक चीज़ जो मैंने सीखी थी अपने करियर के शुरू में, जब मुझे किसी ट्रेनर ने सिखाया था, उस चीज़ को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने पर्सनल लाइफ में, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। आई नो अभी जो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में चल रहे हैं या कोई उसमें से हम भी एक हैं, लेकिन क्या होता है कि आपकी अभी क्या प्रायोरिटी है कि आपकी बेसिक नीड्स एटलीस्ट पूरी हो और आपको मांगना ना पड़े किसी से, और अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ आपका, हम तो आप यही देखते हैं कि अल्लाह ताला इज़्ज़त से महीना गुजार दे हमारा। ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग हैं तो कहते हैं ना कि तनख्वाह एक ही बार मिलती है महीने में और उसी में आपने पूरा महीना गुजारना है। तो ये सिलसिला है। तो प्रायोरिटी आप अपनी करें कि आपको लाइफ में जो कुछ अचीव करना है उसको लिस्ट वाइज अपने पास लिखें और उसमें से देखें कि आपको क्या चीज़ पहले अचीव करनी है, क्या आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको हम प्रोफेशनल लाइफ में तो सिखाते ही थे, इसको हम पर्सनल लाइफ में भी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आज मैं थोड़ा सैड लग रही हूँ, मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, मैंने कुछ किया नहीं है। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सैलून नहीं जाती, मैं पार्लर्स नहीं जाती। रीज़न ये है कि किसको जाना पसंद नहीं है, किस खातून को जाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी तो दोस्ती सैलून वालों से बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन चूँकि अभी रिसेंटली मेरे घर की शिफ्टिंग हुई है, अभी 6 महीने हुए हैं, तो ऑल्दो कि जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं अभी वो हमारा पुराना ही एरिया है, लेकिन ज़्यादा लोग चेंज हो जाते हैं, आपके महल्लेदार चेंज हो जाते हैं, कौन नया आ गया कौन पुराना चला गया, ये सारे मामला होते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा सीखा हुआ है। सिर्फ बालों का नहीं सीखा मैंने, बालों का अब इतना होता है कि मैं अपने हेयर कटिंग वगैरह घर पे खुद ही कर लेती हूँ और जो फेशियल है, आईब्रोज है, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं अपना घर पे ही चीज़ें रखती हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन फेशियल का भी आपके साथ करूँगी और मैं कौन सी फेशियल की टिप्स करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी आईब्रोज करती हूँ। आईब्रोज भी मैं बाय द वे अपनी थ्रेड से खुद ही करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और एक रैंडम व्लॉग था, कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, बट ऐसी जो कुछ दिल में बातें आई, मैंने कहा चलो आज ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कोई टॉपिक हो, बंदा वैसे भी बात कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाय द वे आप लोग बहुत इनकरेज कर रहे हैं मुझे, अभी सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी पोस्ट को, मेरी वीडियोस को कोशिश करें पूरी देखें। बहुत अच्छी बातें करने की कोशिश करती हूँ, आती नहीं है लेकिन बस कर देती हूँ। एक होता है ना दिल की बात करना, तो बस मैं कर लेती हूँ, जो आता है वो मैं, जो दिल में वो ज़बान पर वो वाली बात है।
तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में कल आपसे मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में जो है वो इंट्रोड्यूस करें मेरे व्लॉग्स को। और मुझे सजेशंस भी दें कि मुझे और किन चीज़ों पे बनाने चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं ऑब्वियसली वो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मैं चाहती हूँ और ग्रो करे चैनल। तो मैं ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बस शेयर करती हूँ अपनी जो दिल में आती हैं बातें और जो मैं सोचती हूँ मैं शेयर करती हूँ। और शेयर करना अच्छी बात होती है, दिल में नहीं रखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। इसी के साथ ही आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे किसी और व्लॉग में, किसी और टॉपिक पे में भी मुलाकात होगी या किसी और सब्जेक्ट पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।